ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज अमर वाणी बुक से एक वाणी पर दास का विचार। सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी देखिए एक वाणी पर क्या बयान कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत ही मुख्य वाणी, बहुत सुंदर अद्भुत वाणी, ये मानव वास्ते के लिए बहुत ही जरूरी। श्वास श्वास हर सिमरिए, यही तेरी रास, बिन सिमरे दम जो गया, सो दम जम घर बास। श्वास श्वास हर सिमरिए, यही तेरी रास, बिन सिमरे दम जो गया, सुदम जम घर बास। श्वास श्वास हर सिमरिए, यही तेरी रास, बिन सिमरे दम जो गया, सो दम जग घर बास। देखिए ये वाणी आज जो वायरस चल रहा है, जो आगे आने वाले वायरस हैं, जो पहले से इंटीमेट हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, पेपर में निकल जाता है, मोबाइल में आ जाता है, तो ये सब उस जम का रूप है। सो दम जम घर बास, ये एक जम के घर का बास है। अब इनसे बचत क्या है, किस प्रकार हम बच सकते हैं और कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ये एक गुरुदेव बताने की वाणी में कोशिश कर रहे हैं। और ये वाणी कोई ऐसे ही गुरुदेव को नहीं मिल गई। गुरुदेव ने सिमरन किया और सिमरन करके उस प्रभु से मुलाकात की, और उस प्रभु जो अगम द्वार, 10वां द्वार, उनसे सीधा कनेक्शन गुरुदेव का हुआ, तब ये वाणी मिली। और आज संगत इस वाणी को सुनकर और इस वाणी के अनुसार अपने जीवन में उतार कर निहाल हो रही है। तो देखिए श्वास श्वास हर सिमरिए, हर श्वास में उस हरि का सिमरन हो। अब हम वास्तव में क्या कर रहे हैं वो हमें खूब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो दास को कहने की आवश्यकता नहीं। हर जीव, हर मानव अपना परीक्षण कर सकता है, सुबह से शाम तक प्रभु के लिए हमने कितना समय दिया और संसार के लिए हमने कितना समय दिया, वो सब रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो ये वाणी को जानिए, विचार करिए कि वास्तव में आज कारगर हो रही है इस
ज़बरदस्त डेंगू इस समय वायरस मैदान में है और लोग इसके अंदर इससे पहले इंटीरियर में ये देखने को मिला, कुछ पता ही नहीं चला कितनी मौतें हो गईं और किन को ये सो दम जम घर बास, किसको जम का घर मिला ये कुछ नहीं पता। कोरोना आया उसमें भी पता नहीं चला, आज तक सुनने में आता है कि उसकी कोरोना काल में मौत हो गई, तो पता ही नहीं चला क्योंकि बातों का आवागमन नहीं हो पाया, किसी से मिलना नहीं हो पाया, जिस कारण उसका पता नहीं चल पाया। तो श्वास श्वास हर सिमरिए ये ही तेरी रास। गुरुदेव कह रहे हैं कि हर श्वास में उस हरि का सिमरन हो, उस प्रभु का सिमरन हो। ये सांस उस प्रभु की है और आज सांसें लेने में दिक्कत, सांस फूलना, ये एक आम सी बीमारी देखने को मिलती आ रही है। बच्चे जवान की सांस फूल रही है, कभी कोई सांस की डिजीज़ हो, कोई ब्रोंकियल अस्थमा हो, कोई कार्डियक अस्थमा हो, एलर्जिक अस्थमा हो, तो ये चीज़ें किसी को देखने में आती थी। आज तो जिसको ये डिजीज़ है ही नहीं वो भी शिकायत सांस फूलने की कर रहा है, जवान। तो ये सब क्या है? ये सब उस वायरस की देन है जिस पे हम लापरवाह हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्वास श्वास हर सिमरिए ये ही तेरी रास, ये ही तेरा जीवन है। गुरुदेव कह रहे हैं बिना इसके सिमरन के बताया विवेक हीन जो मानस होई, पशु समान जीवन सो खोई। देखिए वाणी क्या कह रही है कि जिसने उस हरि का ने सिमरन नहीं किया वो उस पशु समान है। ये गुरुदेव नहीं कह रहे हैं, जितने भी शास्त्र हैं आप पढ़ें, लेकिन शास्त्र पढ़ने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत है तो संसार की, फुर्सत है नौकरी की, फुर्सत है कहाँ कमाई हो सकती है, क्या साधन करें कमाई का, लेकिन ये मन में नहीं आता कि उस हरि का हम सिमरन करने आए। श्वास श्वास हर सिमरिए ये ही तेरी रास, यही रास है, इसी से जीवन सफल हो सकता है। अगर सिमरन जीवन में नहीं है तो वो मानुष, वो जीव उस पशु से भी बदतर उसका जीवन है। और बिन सिमरे दम जो गया सो दम जम घर बास। जो बात आज देखने में आ रही है, जो बिना सिमरे, जिनका सिमरन जीवन में नहीं है, उन पे ये वायरस का ज़्यादा अटैक है। और जो भक्त हैं तो उन भक्तों के ऊपर प्रभु का वायरस अगर आता भी है तो छू के चला जाता है, क्योंकि वो प्रभु अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो एक बार फिर इस वाणी को सिमरण करें और देखें वाणी क्या बयान कर रही है। श्वास श्वास हर सिमरिए ये ही तेरी रास, बिन सिमरे दम जो गया सो दम जम घर बास।
जो जीवन में सिमरन नहीं है, जिसके वो पशु से भी नीच शास्त्र बता रहे हैं, तो ये जो 84 लाख योनियों में जो चोला मिला, वो उस प्रभु को पाने के लिए अब वो प्रभु को पाना होगा। एक जीवन में सिमरन हो और एक पंक्चुअलिटी के अनुसार हो, जिस पंक्चुअलिटी से हम अपनी पढ़ाई करते हैं, उस पंक्चुअलिटी से जैसे हम अपनी नौकरी करते हैं, जैसे हम अपने कोई भी कार्य बड़ी संसारी बड़ा बखूबी से करते हैं, तो वो उससे ज़्यादा कहीं बखूबी हमारे सिमरन में होनी चाहिए। तब हम उस सो दम जम घर बास, तो वो हम जो जम के घर के में हमारा बास ना हो और वो बास हो प्रभु के द्वार में, वो 10वें द्वार में, वो आनंद का सागर जो इस देह में विराजमान है, तो हम उसके पास तभी पहुंच सकते हैं। ये बार बार जो आवागमन का चक्र है कि यही नहीं पता चलता कौन सा हमें योनि मिलेगी, तो वो उस प्रभु का जब सिमरन करेंगे तो सब कुछ वो आपको पता चलेगा और आप उस जम घर बास से बच सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, शायद कोई मानव इस सही रास्ते पर चल पड़े और उसका जीवन सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।